कभी कभी इतिहास खुद से सवाल करता है, क्या सदियों पुरानी परंपराएं आज भी दोहराई जा सकती है? ऐसे दौर में जब दुनिया तेजी से तकनीकी पर निर्भर होती जा रही है, एक 19 साल के युवक हजारों साल पुरानी वैदिक परंपरा को आज के पीढ़ी के सामने फिर से खड़ा कर देते हैं, उसी साधना और अनुशासन के साथ जिस पर भारतीय ऋषि चलते थे। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी सिर्फ एक उपलब्धि नहीं रहती है, बल्कि परंपरा, साधना और अनुशासन की निरंतरता बन जाती है। आज की ये कहानी एक ऐसे नाम की है जिसने काशी में 200 साल बाद एक कठिन वैदिक परंपरा को फिर से दोहराया है, जिनका नाम है वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेके। अब सवाल ये है कि कौन है ये देवव्रत महेश रेके? देवव्रत महेश रेके की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से। इनकी उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन वेदों के प्रति इनका समर्पण, जो आमतौर पर सालों की कठिन तपस्या के बाद भी देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान में देवव्रत काशी वाराणसी के राम घाट पर स्थित वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के विद्यार्थी हैं, जहां पर वैदिक परंपरा को न केवल पढ़ा ही जाता है बल्कि इसे जिया भी जाता है। दरअसल देवव्रत का यह सफर अचानक से शुरू नहीं हुआ था। वे एक वैदिक परंपरा परिवार से आते हैं। उनके पिता वेद ब्रह्म ऋषि महेश चंद्र कांत रेके खुद एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान हैं। पिता के मार्गदर्शन और पारिवारिक संस्कारों ने देवव्रत को इस वैदिक मार्ग पर आगे बढ़ने की दिशा दी। देवव्रत महेश रेके ने दंड कर्म प्राण साधना को पूर्ण किया। अब सवाल ये है कि क्या है ये दंड कर्म प्राण साधना जिसकी चर्चा हर तरफ है? देवव्रत महेश ने जो उपलब्धि हासिल की है उसे वैदिक परंपरा में दंड कर्म प्राण कहा जाता है। यह वेद पाठ के सबसे जटिल और दुर्लभ विधियों में से एक मानी जाती है। यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद के मध्य दिन शाखा से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 2000 मंत्र शामिल हैं और इसके नियम भी उतने ही कठिन होते हैं। इस साधना में देवव्रत ने बिना किसी ग्रंथ को देखे पूरी तरह कंठस्थ मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और सही लय के साथ पाठ करना होता है। और यही नहीं, यह अनुष्ठान 1-2 दिन का नहीं होता, बल्कि लगातार यह 50 दिनों तक चला। देवव्रत ने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किसी भी बाधा के बिना इस कठिन साधना को पूरा किया। हर दिन करीब 3.5 से 4 घंटे नियमित पाठ करते हुए उन्होंने इस दुर्लभ उपलब्धि को पूर्ण किया। 30 नवंबर को दंड कर्म प्राण के पूर्णहुति के बाद श्रृंगेरी शंकराचार्य ने देवव्रत को सम्मान स्वरूप सोने की कंगन और कुछ रुपए प्रदान किए। 30 नवंबर को दंड कर्म प्राण के सफल समापन के बाद श्रृंगेरी आयोजन से जुड़े विद्वानों के अनुसार यह उपलब्धि आज के समय बेहद दुर्लभ और कठिन मानी जाती है। आखिर में देवव्रत महेश रेके की ये उपलब्धि ऐतिहासिक क्यों मानी जाती है? देवव्रत की उपलब्धि को खास बनाता है इसका ऐतिहासिक महत्व। वैदिक परंपरा के अनुसार इतने कठिन स्वरूप में दंड कर्म प्राण पिछले 200 वर्षों में किसी ने पूरा नहीं किया था। करीब 2 शताब्दी पहले नासिक के वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने यह साधना संपन्न की थी। आज के डिजिटल दौर में जब याददाश्त तकनीकी पर निर्भर होती जा रही है, ऐसे समय में 19 साल के एक युवक द्वारा हजारों मंत्रों को कंठस्थ करना और उन्हें पूरी शुद्धता के साथ सुनाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि देवव्रत की इस सिद्धि और साधना की देश भर के विद्वानों ने सराहना की है। देवव्रत का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि वैदिक ज्ञान को केवल परंपरा तक सीमित नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि आज का इंसान जिस मानसिक दबाव, असुरक्षा और असंतुलन से जूझ रहा है, उसका समाधान वेदों और उपनिषदों में पहले से मौजूद है।
लेकिन यह समाधान सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समझा जा सकता है। उनके अनुसार जब शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनता है, तभी जीवन स्थिर और संतुलित होता है। इसी संदर्भ में वे वेदों के पंचतत्व सिद्धांतों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मानव शरीर और ब्रह्मांड एक ही मौलिक तत्वों से बने हैं और आज का आधुनिक विज्ञान भी इसी मौलिक और समानता की पुष्टि करता है। इन विचारों को देवव्रत बेहद सहज शब्दों में समझाते हुए कहते हैं, वैदिक केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन की एक व्यवहारिक आवश्यकता है। आखिर ऐसा क्या था भारतीय ऋषि परंपरा में जिसने उसे बाकी सभ्यताओं से अलग बना दिया? जब दुनिया की दूसरी सभ्यताओं की ज्ञान परंपराओं से तुलना की जाती है, तो भारतीय ऋषि परंपरा की विशिष्टता साफ दिखाई देती है, क्योंकि ग्रीस से सुकरात, प्लेटो से अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए, जहां ज्ञान का आधार मुख्यतः तर्क और बहस रहा है। इसी कारण वह परंपरा कुछ ही सदियों तक सीमित रही। मिस्र और मेसोपोटामिया में ज्ञान अधिकतर प्रशासन और गणना तक सिमटा रहा। चीन के कन्फ्यूशियस लोत्से ने नैतिकता पर जोर दिया, लेकिन आत्मा, चेतना, ब्रह्म और मुक्ति जैसे गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों का विस्तार भारत में ही स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। भारत की खासियत यह रही है कि यहाँ ज्ञान को केवल समझा नहीं गया है, बल्कि अनुभव और साधना से जिया गया है। यही कारण है कि भारतीय ऋषि परंपरा आज भी जीवित है और पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। आखिर में देवव्रत महेश रेके आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक क्यों बन रहे हैं? वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेके भारतीय ऋषि परंपरा को आज के समय से जोड़कर आगे बढ़ते हैं। वे वेदों को सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन के संदर्भ में समझते हैं और प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि तकनीकी जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अपने मन और भीतर की दुनिया को समझना है। जब भीतर और बाहर में संतुलन बना रहेगा, तभी जीवन में स्पष्टता और शांति आती है। इसी दृष्टि के साथ देवव्रत महेश रेके सिर्फ एक विद्वान नहीं, बल्कि जीवित परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय ऋषि परंपरा को सरल रूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाना, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है।